शहर हैदराबाद के एक मुमताज़ आलिम दीन और समाजी और माशरती मसाइल से बड़ी गहरी वाबस्तगी रखने वाले हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान अत्थर साहब को मैं दावत दूंगा, जो मस्जिद टीन पोश के इमाम व ख़तीब हैं और इस इलाक़े के हर दिल अज़ीज़ ख़तीब हैं। मैं सीधी जानिब वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि आपके ऊपर पूरे जलसे का दारोमदार है, आप हजरात बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। देखिए, इस वक्त सारा हिंदुस्तान हमारे इस जलसे को देख रहा है। हमको एक नमूना बनकर यहाँ पर बतलाना है कि हमने वक्फ बिल के खिलाफ में जो एहतजाज किया है वो पुरअमन अंदाज में एहतजाज किया है। अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे हटेंगे और थोड़ा सा पीछे हटकर आप लोग जगह देंगे और तमाम लोग अगर बैठ जाएंगे तो ये जलसा इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर कामयाब होगा। इंशाअल्लाह लोगों के दिल दहल जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आप इस वक्त मुंतजिमीन के साथ में आप अपना बेहतरीन जो है सलूक का मामला कीजिए और अपने भाइयों के साथ में वहां पे सलूक का मामला कीजिए। सीधे जानिब जितने लोग बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि जलसा उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक कि आप लोग नहीं बैठेंगे और जब तक आप लोग इत्मीनान का सांस हुए तमाम हमारे भाइयों की, इनकी एक एक की इनकी हिफाजत की भी सोचना है। बराए मेहरबानी आप हजरात बैठ जाइए और इत्मीनान से बैठिए और पुरसुकून अंदाज में इस जलसे की कार्रवाई को चलने दीजिए। बराए मेहरबानी आपसे मेहरबानी करते हैं, आपसे मेहरबानी की इल्तिजा और गुजारिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सदर इजलास हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब व तमाम अमाइदीन मिल्लत और बिरादरान इस्लाम, हमारे मुल्क में 2014 के बाद से ऐसे लोगों को इख्तियार और इक़्तिदार मिला हुआ है जो जुल्म पर आमादा है। और दुनिया में अल्लाह ताला का निज़ाम यह है कि जो हुक्मरान जुल्म पर आमादा होते हैं उनकी हुकूमत देर तक बाकी नहीं रहती। जुल्म जब हद से गुज़रता है तो मिट जाता है। हमारे मुल्क में ज़ालिमाना क़वानीन भी बनाए जा रहे हैं और हमारी ज़बान को बंद रखने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज का जो हमारा जमहूरी और जायज़ हक़ है वो भी हमसे छीना जा रहा है। बिलखुसूस मुल्क के उन हिस्सों में जहाँ पर उनको पूरी तरह से इख्तियार और इक़्तिदार हासिल है, वो जुल्म की तमाम हदों को पार कर रहे हैं। हमें इसका मुकाबिला करना है और हमारे कायदीन, हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे सियासी और समाजी रहनुमा हमें जिन बातों की दावत दे रहे हैं, हमें उनकी बातों पर लब्बैक कहना है। एहतजाज के तरीक़ों को उनकी हिदायत के मुताबिक हमें इख्तियार करना है। लेकिन मोमिन की एक ख़ास खुसूसियत है और वो ये है कि मोमिन और दूसरे में फ़र्क यह है कि मोमिन असबाब को इख्तियार करने के साथ साथ बल्कि सबसे पहले मुसब्बिबुल असबाब की तरफ रुजू होता है, अल्लाह की तरफ रुजू होता है। दुनिया में सारे लोग तदबीरें करते हैं, मगर एक मोमिन और गैर मोमिन की कोशिश और तदबीर में और दूसरों की मोमिन और गैर मोमिन की तदबीर में फ़र्क यह है कि जो मोमिन नहीं होता वो सिर्फ़ और सिर्फ तदबीर करता है और जो मोमिन होता है वो सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू इख्तियार करता है। हम अगर चाहते हैं कि हमारी ये कोशिशें कामयाब हों तो हमें सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करना है। हमारे एक बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। उनकी एक बात सुना रहा हूँ, बहुत मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत फरमाते थे कि अगर मुसलमान सिर्फ एक ये कि अपना चेहरा सुन्नत के मुताबिक बना लें, देखते ही मालूम हो जाए कि ये मुसलमान है, जैसे हमारे सिख भाई सरदार जी देखते ही मालूम हो जाता है कि ये मुसलमान है।
وہ سردار جی ہیں، سکھ ہیں۔ ایسے ہی جو بھی مسلمان ہے وہ اپنی شناخت اس کے حلیے سے ظاہر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان صرف 51% نمازی بن جائیں، 51%، قسم کھائی جا سکے کہ میجارٹی نمازی ہے، تو وہ حضرت فرماتے تھے کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے۔ مگر ہماری آبادیوں کا حال یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارا محلہ 100% نہیں 200% مسلمانوں کا ہے، رات بھر بیٹھ کر چبوتروں پر باتیں کرتے ہیں، مگر ہماری مسجد میں فجر کی نماز میں امام صاحب کے پیچھے صرف 6 نمازی رہتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، تدبیر سب وہ کرنا ہے جو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنی مسجدوں کو نماز سے نہیں بھریں گے، ہم اللہ کی طرف رجوع اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری تدبیروں میں کوئی جان نہیں پڑے گی۔ جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو اس وقت تک کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ تمام وہ کام کرنا ہے جس کی مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہمارے قائدین ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا ہے، سچا پکا مسلمان بننا ہے، اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اس اجلاس کو اور ان تمام کوششوں اور محنتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محترم حضرات